दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी दोस्तों, आज की वीडियो नवमी दिन यानी नवरात्र के 9वीं रात पर है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पुरातन काल से शुभ मुहूर्त में, शुभ त्योहारों में सोने, चांदी, तांबे के सिक्के की जो खरीदार खरीदने की परंपरा है, ये पुरातन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि दोस्तों, सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का चिन्ह है। वैष्णव माँ के सिक्के का नवरात्रि के किसी भी दिन ये उपाय करना है और चमत्कार देखकर दोस्तों आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आपके पास वैष्णव माँ जी के पुराने सिक्के नहीं हैं तो दोस्तों वहां पे ढूंढना शुरू कर दें। पहले वैष्णो माँ जी के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं, तो इसके लाइव चमत्कार आज के इस वीडियो में बताऊंगा। नवरात्रि के समय आप इसे जागरण करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णो माँ जी की यदि एक छवि छपी है या फिर दुर्गा मैया जी की छवि छपी है, अर्थात दोस्तों उनके स्वरूप छपे हैं या फिर लक्ष्मी जी के स्वरूप छपे हैं, देखिए हम हिंदू भाई क्या करते हैं, दिवाली के समय में बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद करके लाते हैं। तो उसका उपाय इस नवरात्रि के दौरान यदि आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख में जाएंगे तो कभी दुनिया में आप भिखारी नहीं रहेंगे, कभी आपको किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। ये कोई साधारण सिक्का नहीं दोस्तों, ये कुबर की कुंजी है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में नवरात्रि में अच्छे से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है क्योंकि नवरात्रि में देवी मां दुर्गा लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के लिए छोटी 9 कन्या के रूप बना करके आती है। दोस्तों, नवरात्रि में यदि कोई मानव मां का ध्यान करते हुए, यदि एक नवरात्रि में यदि मां का ध्यान करते हुए कोई भी मानव एक रात्रिकालीन में जाग जाए तो मानव के एक जन्म का पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, में किसी भी दिन, नवरात्रि में किसी भी दिन यदि दिन की अपेक्षा आप रात में माता की पूजा करते हैं तो दोस्तों माता शीघ्र प्रसन्न होती है। मेरे दिन की अपेक्षा, ध्यान से सुनिए, रात में माता की पूजा करते हैं तो माता शीघ्र प्रसन्न होती है। और नवरात्रि में नवरात्रि की जो हर एक सेकंड है गंगा जल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। वैष्णो माता जी के जो सिक्के का चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, यह आपको रंग से राजा बनाएंगे तो आपको ये इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेंगे। ये आपके हर कदम में मित्र के भांति मदद करेंगे। किसी भी क्षेत्र में ये हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। तो इसीलिए आज के वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। देखिए दोस्तों, ध्यान सदैव काम आता है और वीडियो को कभी भी आधे अधूरा मत देखा करें। अधूरे ज्ञान पाप की भागी, अधूरे ज्ञान मानव को सदैव नाश करता है। तो दोस्तों, गरुड़ धर्मार्थ एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप जितने भी दर्शक आप हमारे वीडियो को रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। दोस्तों, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मनोबल पर रखते हैं और आपके लिए इस तरह की फिर ध्यान भरी अच्छी जानकारी लेकर के आते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों, एक खास बात कि इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाला है। हर साल की नवरात्रि 9 दिनों का नहीं होता दोस्तों। कई साल की नवरात्रि 8 दिनों की हो जाती है, कई साल की नवरात्रि 10 दिनों की हो जाती है। परंतु एक खास बात, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाले हैं। और नवरात्रि माता रानी जो है पूरे 9 शुभ बना करके प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आएंगे। तो नवरात्रि में यदि आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन रात्रिकाल के समय में माता रानी को मोगरे का फूल, अर्थात दोस्तों जो मोगरे का पुष्प आते हैं जिसे हम बोलते हैं, इसकी गजरा बना करके माता रानी को पहना देना या फिर भेंट कर देना। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है
और यदि आप करते हैं माता रानी को नवरात्रि की सप्तमी एक दिन यदि माता रानी को मोगरे के पुष्पा की गजरा बना करके यदि माता को भेंट करते हैं तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना निछावर कर देती है, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, शांति। माता सब कुछ निछावर कर देती है। लोगों को बोलता हूं ना, समग्र ज्ञान। हमारे चैनल एक खास चैनल है और आप लोगों को हम गुप्त से गुप्त जानकारी भी बताते हैं दोस्तों, ताकि आप सब लोग नवरात्रि के समय का भरपूर आनंद उठा सके। दोस्तों, नवरात्रि के समय बहुत सारे ऐसे भाई हमारे चैनल में जोड़े जिन्हें पूरे टाइम नहीं मिल पाते, वक्त नहीं मिल पाती, तो गजरा बना करके माता को चढ़ाई। ये आपके सभी मनोकामना केवल एक ही दिन की गजरा चढ़ाने से माता पूर्ण करती है। दोस्तों, माँ का हृदय कोमल होता है, माँ को प्रसन्न बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपके पास वैष्णव माँ जी का या फिर लक्ष्मी माँ जी का यदि कोई पुराना है तो नवरात्रि में इस पर्व से आप जो है दोस्तों उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। सदैव याद रखना, बिना जागरण था। दोस्तों, बिना शक्तिपात किए हुए कोई भी चीजों को लेते हो वो लाभान्वित नहीं होते, आपको लाभ नहीं देते। एक छोटा सा उदाहरण से समझना, यदि आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद करके ला रहे हैं और उसमें प्रतिष्ठा नहीं, तो दोस्तों ऐसे मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में यदि प्राण प्रतिष्ठा हो वह मूर्ति हमें फल प्रदान है। उस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन, ऐश्वर्य, सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में तो वह जागृत होता है। उसी तरह दोस्तों यह वैष्णव मान जी किसी के अब से भी लोगों के पास में है, यह भी बहुत भी कुछ वर्ष पूर्व चले हैं। तो यदि आपके पास में है परंतु इसे जगह करके नहीं रखे तो दोस्तों ये आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है, केवल एक साधारण सिक्का है। परंतु आज के इस वीडियो में इसके मैं जो जगाने का बता दूंगा। यदि आप ये तरीका सीख जाएंगे तो यकीन मानो दोस्तों, आप इस सिक्का को जागृत करके दिन 2 गुनी और रात 4 गुनी अपनी तरक्की करा सकते हैं। दोस्तों, ये सिक्का मंत्रों से जागृत नहीं होगा, ये सिक्का किसी भी तरह की क्रिया से जागृत नहीं होगा। केवल मैं एक ऐसा वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसके जग में रखने से जागृत हो जाएंगे। दूसरा दोस्तों, जागृत करने का 3 तरीका बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका अवश्य करना। परंतु दोस्तों, यदि आपके पास में वैष्णव माँ जी का सिक्का नहीं है, परेशान मत होइए। यदि आपके पास में कोई पुराने सिक्के जिसमें हनुमान जी महाराज हैं या फिर भगवान गणेश जी महाराज हैं, गणेश जी नहीं हैं, कोई बात नहीं। यदि कोई भी देवी देवताओं के सिक्के यदि आपके पास में जिसमें देवी देवता अंकित हो तो ऐसे सिक्कों को जागृत करके आप कम ही समय में धनवान बन सकते हैं। ये सिक्का एक बार आप जागृत कर लेते हैं तो समझ जाना दोस्तों, कुबेर की कुंजी मिल गई। ये कोई साधारण नहीं है सिक्का जो नवरात्रि वरात्रि में जागरण होता है तो नवरात्रि में चल और अचल, सजीव और निर्जीव सभी वस्तु जो है चैतन्य हो जाती है, सभी वस्तु में प्राण आ जाती है। इसलिए नवरात्रि के इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। आइए इस बारे में जानते हैं, ये सिक्का किस तरह से जागृत होगा। इसके करने का आसान तरीका 3 तरीका बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका अपनाना। और आप जो है ये वीडियो कोई नहीं है, सत्य जानकारी है। इस सिक्के का आप जो है ज्यादा लाभ उठाना। और ये सिक्का यदि आपके पास में रह जाएंगे तो महंगे, आपको रत्न पहनने की जरूरत नहीं है दुकान धंधे की। तो दोस्तों, आप जितना कहा जाए तरक्की होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। तो सिक्के जागृत करने का तरीका सुनिए। तो माँ जी के सिक्का या फिर आपके पास लक्ष्मी माँ जी का सिक्का है या फिर कोई देवी देवता का सिक्का है जिसे आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस नवरात्रि के प्रथम दिन से ही अखंड ज्योति कलश के अंदर में आपको डाल देनी है। अखंड ज्योति कलश के अंदर में डाल देनी है। तो दोस्तों के बिना, मंत्र के बिना, किसी क्रिया के अखंड ज्योत के प्रभाव से ये सिक्का पूरे 9 दिनों के भीतर में जागृत हो जाता है। फिर दोस्तों, आप जो इस सिक्के का उपाय धन आकर्षण कर सकते हैं या फिर भौतिक की प्राप्ति में कर सकते हैं। नवरात्रि के पश्चात इस सिक्के का उपाय कैसे करना है वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, उसमें इसके संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अब दोस्तों, ये चमत्कारिक सिक्के, ये प्रथम तरीके से आप जो इसे सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। दूसरा तरीके सुनिए।
तो दोस्तों इस चमत्कार एक सिक्के को जगाने के लिए दूसरा उपाय है, इस सिक्के को तुलसी के जन के नीचे में 9 दिनों के लिए आपको दबा करके रखना दोस्तों, और इसे 10वें दिन निकाल लेना है। पूरे नवरात्रि में तुलसी की जड़ नीचे समस्त तीर्थ एवं हरि समेत अर्थात भगवान विष्णु समेत देवी देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों ये सिक्का 9 दिनों में जो है तुलसी के जन के नीचे में रहने के कारण, क्योंकि जो है नवरात्रि के समय 9 दुर्गा के संपूर्ण शक्ति इस धरा पर आती है, तो खासकर पेड़ पौधे वृक्ष एवं जितने भी माता रानी की सहज जारी शक्तियां हैं, सहज चली शक्ति जैसे कि तुलसी माता को ही ले लीजिए, तो ये सब जागृत अवस्था में होते हैं, इसलिए ये सिक्के जागृत जाते हैं। दूसरे तरीके आप जो हैं तुलसी की जड़ के नीचे रख करके आप इसे जागृत कर सकते हैं। और तीसरा, जिससे दोस्तों यदि नवरात्रि के 9 दिन में भी यदि आपको समय ना मिले तो नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को इस वृक्ष के जड़ के नीचे में डाल देने हैं, जागृत हो जाएंगे। तो वृक्ष कौन से हैं दोस्तों? वो हैं निम्न के वृक्ष। सदैव याद रखना, जितने भी देवी शक्ति होती हैं माता नवदुर्गा के 9 स्वरूप हैं। 21 जितने माता रानी के या 51 जो शक्तिपीठ हैं, सबके जितने भी देवी शक्ति संसार में समस्त देवी शक्तियां हैं, नियम के वृक्ष पर वास है दोस्तों। माता शीतला का भी स्थान नियम के वृक्ष में समझा जाता है। तो ऐसा समझा जाता है नियम के वृक्ष स्वयं साक्षात मानव नवदुर्गा के स्वरूप है। तो नवरात्र के किसी भी दिन यदि आपके पास में वैष्णव माता जी का सिक्का है या फिर कोई पुराना सिक्का है, तो उस सिक्कों को आपको रख करके है और नियम वृक्ष की जड़ के नीचे में आपको दबा करके आना है। ऐसे नहीं दबाना है, बस नियम वृक्ष से प्रार्थना करना है, क्योंकि नियम वृक्ष में माता का वास होता है। तो यही प्रार्थना करना है कि है नवदुर्गा माता, इस सिक्का को मैं आपके श्री चरणों में छोड़ने आया हूं। तो जो है आप जो दोस्तों 4 से 5 उंगली के नीचे निम्न वृक्षा के जड़ के नीचे में इस सिक्के को दबा करके आ जाना है। नवरात्रि के प्रथम दबाते हैं, 9 दिनों तक रहता है तो बहुत ही उत्तम है। समय नहीं मिल पा रहा है, वीडियो को टाइम में देख रहे हैं तो नवरात्रि के किसी भी दिन आप जो इसे 24 घंटे के लिए भी दबा सकते हैं। यदि आपको नवरात्रि के 8वें दिन ये वीडियो देख रहे हैं तो 24 घंटे के लिए दबा सकते हैं। बाकी आप जो है ज्यादा दिनों के लिए दबा करके रखते हैं, नवरात्रि के निकाल करके रखते हैं तो और थोड़ा ज्यादा ये प्रभावशील हो जाते हैं। इसके पश्चात दोस्तों नवरात्रि के पश्चात इन्हीं सिक्कों को किस तरह से उपाय करने हैं वो ध्यान से थोड़ा सुनिए दोस्तों, क्योंकि ये सिक्के जागृत तो हो गए हैं, परंतु यदि आप इनके उपाय भी नहीं जानेंगे तो दोस्तों में आपको कैसा लाभ मिलेंगे। ये सिक्के जागृत हो जाएंगे तो इसका उपाय आप बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। कौन से कार्यों में आइए जानते हैं दोस्तों। ये जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप भी चाहते हैं कि रानी आपके घर में आए, आपके घर के सभी मनोकामनाओं को, सभी सदस्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना माता रानी आपका स्वागत है। माता रानी प्रत्येक हिंदू भाई के घर में जाते आप माने या ना माने तो जानते हैं नवरात्रि के पश्चात इस सिक्के का उपाय कैसे करना है। तो दोस्तों आप इस लॉकेट के भांति लगवा करके आप जो है इस सिक्के को, माता वैष्णव जी के सिक्के हैं, चाहे लक्ष्मी जी के सिक्के हैं, चाहे आपके पास पुराने कोई सिक्के हैं, उसे सिद्ध करने के लिए दबा करके रखे, जो सिद्ध करके रखे हैं। तो इस सिक्के को दोस्तों लॉकेट के भांति आपको हुक लगवा करके बनवाना है, अर्थात इसे लॉकेट के भांति हुक लगवा करके आपको पहनना है। दोस्तों पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे, महंगे रत्न से भी ज्यादा ही आपको फायदे देंगे। मित्र की भांति हर कदम ही आपके मार्गदर्शन करेंगे, अर्थात ऊर्जा रूप में हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये जागृति चीज ही सदैव कम समय में मानव को अधिक लाभ देते हैं। दोस्तों अब आपने कई लोगों को ये सुना होगा कि फलाना मानव रातों रात अचानक उनकी किस्मत बदल गए, धनी बन गए, या फिर उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, ये जो आप बोल सकते हैं जागृति मानव के जीवन को बदल करके रखने में सक्षम होते हैं। दूसरा दोस्तों, दुकान कारोबारी स्थान में ये पैसों के साथ में यदि इस सिक्के रखते हैं, जैसे कि आप दुकान है,
वहां पे ये सिक्के रखते हैं। कारोबारी स्थान में यदि इस सिक्के को जैसे आप पैसा रखते हैं तो उस सिक्के के साथ में रखते हैं तो ये सिद्ध हो जाते हैं। ये सिद्ध सिक्के हैं। तो दोस्तों, ये जो सिक्के क्या हैं, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कराने का काम करते हैं। क्योंकि दोस्तों, यह सिक्के स्वयं जागृत होते हैं। जिस तरह दोस्तों चुंबक है, ये लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसी तरह दोस्तों यदि आप इसे दुकान में कारोबार क्षेत्र में रखते हैं तो ये जितने भी ग्राहक हैं उसे आकर्षित करते हैं और ये लक्ष्मी रूपी धन को आकर्षित करते हैं। तो इससे आपकी ज्यादा से ज्यादा उन्नति होता है। इसके पश्चात दोस्तों इसे धन पेटी और पर्स में रखते हैं। तो जब तक यह सिक्के आपके पर्स में रहेंगे, धन पेटी में रहेंगे, दोस्तों कभी भी आपको धन दौलत वैभव की कमी नहीं होगा। इसके पश्चात दोस्तों घर लोग जहां पर सभी लोग आपके घर में बैठते हैं, तो दोस्तों उस स्थान पर फ्रेम बंधवा करके यदि घर में ये सिक्के रखा जाए जहां पर सभी लोग, जैसे कि हाल है तो हाल में घर के सभी लोग बैठते हैं, तो ऐसे स्थान फ्रेम बंधवा करके ये सिक्के रखा जाए तो ये घर के सभी लोगों के घर में जितने भी आपके सदस्य हैं दोस्तों, सभी लोगों की किस्मत चमका देगा। दोस्तों सभी लोगों की किस्मत सितारे जैसा चमकेंगे। और दोस्तों ये जानकारी आपकी किस्मत चमका देंगे, आपके भाग्य उदय करा देंगे, बंद किस्मत के ताले को खोल देंगे। तो दोस्तों करना ये आपके ऊपर है। हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे जानकारी वैष्णो मां के सिक्के के बता दिए हैं। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।